नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज विकास सर हमारे साथ हैं और विकास सर से हम वास्तविक रूप में जानना चाहेंगे इन्होंने 66वीं में 115 नंबर कैसे लाया। और आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि विकास सर पीटी का बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। तो हम आज वास्तविक में जानना चाहेंगे पीटी के कैसे महारत बने और आप लोग को कैसे 115 लाने का क्या टिप्स देते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ विकास सर हैं, उनसे हम कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे 115 को लेकर कि क्या स्ट्रेटजी इनकी रहती है, कैसे मेरे स्टूडेंट को आएंगे 115, क्या सिर्फ सर को ही 115 आएगा तो फिर स्टूडेंट लोग क्या करेंगे। तो बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं और आप हमारे साथ बने रहें। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी, आपको भी। सर एक सिंपल बात है कि आप ये बताइए कि 115 कैसे लाया जा सकता है। आप फालतू मत बताइएगा, एकदम 115 लाने वाला बात बताइए। जी देखिए सर, सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं पीटी को जी, तो वो उनमें भटकाव बहुत ही ज़्यादा होता है। बेसिक जानकारी नहीं होती है। किस टाइप का भटकाव होता ये है कि वह तरह तरह की किताबें खरीद लेती हैं। अच्छा। जो किताब आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं भी है उनको भी खरीद ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सिलेबस की जानकारी नहीं है, सिलेबस को बढ़िया से समझते नहीं हैं, प्रीवियस ईयर को देख करके उन प्रश्नों का एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भटकाव है उनके लिए। दूसरी भटकाव यह है कि उनके द्वारा नोट्स को लेकर के बहुत बड़ी दिलचस्पी होती है। अच्छा। और बार बार हम अपने छात्र से कहते हैं कि नोट्स आप स्वयं बनाइए, है ना। होता क्या है कि मार्केट में गए, बहुत सारा, खासकर पटना की स्थिति अगर देखा जाए तो आप देखिएगा जगह जगह पर एक से एक कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का नोट्स रंगारंग एकदम पूरा कवर पेज के साथ सजा हुआ होता है। स्टूडेंट गया, अब 2 नोट्स खरीद लिया, फिर 2 दिन के बाद 2 नोट्स खरीद लिया। होता क्या है कि उसके पास नोट्सों का एक जमाव लग जाता है। एग्ज़ाम आ गया और एग्ज़ाम के समय पता चला कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। तो सबसे पहले ज़रूरी बात ये होना चाहिए, आप सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हमारी जो रणनीति रही है, सबसे पहले आप देखिएगा जितने भी हम नोट्स देते हैं वह हमारा हेड रिटेन नोट्स है, यानी कि वह नोट्स हमने खुद तैयार किया है। तो आप सभी भी अपना नोट्स खुद तैयार करें, है ना। हमको लगता है सर कि स्टूडेंट में डर बना रहता है और हाँ। डर के कारण ही बहुत सारे किताब पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को एकदम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमको मिल जाए, और ये भी है कि पढ़ते नहीं है और सिर्फ जमा करना चाहते नहीं। तो यही लगता है कि सब जमा के पीछे ज़्यादा लगे। नहीं, तो सबसे पहले तो आपके मन से ये डर को निकालना होगा, और डर तभी निकलेगा जब आप स्वयं कुछ काम करिएगा। अगर हम आपके भरोसे हैं तो हमें डर लगेगा। जैसे आप अगर कह रहे हैं कि विकास सर चलिए ना आते हैं पाकिस्तान घूम करके, तो हमको डर लगेगा कि सर कहीं जा करके वहाँ हमको छोड़कर तो नहीं चले आएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर पावर है, हमारे पास खुद का सेल्फ है ना, हथियार है, तो हमारे अंदर वो जोश रहेगा कि हम जा करके भी निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट के पास अपना नोट्स है ही नहीं, वो दूसरे का बनाया नोट्स को पढ़ते हैं, समझ में आता नहीं है। उन्होंने अपने जो नोट्स कोई भी क्यों बनाता है, हम अपना नोट्स क्यों बनाएं। हम अपनी चीज़ों को वहाँ पर जो हम नहीं जानते, अपनी कमजोरियों को नोट्स में लिखा जाता है ना। तो वह बात है, दूसरे का नोट्स पढ़ेंगे, अब वो किस प्रकार से नोट्स तैयार किया है। आप अपना स्वयं नोट्स तैयार करें और अपनी समझ के अनुसार नोट्स तैयार करें। मतलब हमको ये भी लगता है कि पढ़ते ही नहीं है स्टूडेंट, अब पढ़ते भी हैं तो मन में बहुत सारी बातें उस समय आती है, उनका कंसंट्रेशन भंग रहता है। उनको ये भी लगता होगा कि इससे होगा कि नहीं होगा। तो इस संबंध में मेरा कहना है कि अगर सभी लोग लिख कर पढ़ें, जो भी पढ़ें लिख कर पढ़ें, तो उनका कंसंट्रेशन भंग नहीं होगा। और एक बार पढ़ने से, दूसरी बार लिखने से, और अगर तीसरी बार उसको रिवीजन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा। सर ऐसा भी लगता है कि कहीं आप पढ़ाते पढ़ाते तो नहीं एक्सपर्ट बन गए और आपको 115 क्या 140 भी आ जाएगा, और स्टूडेंट को कैसे आएगा सर? जी ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि पढ़ाते के दौरान होता क्या है कि हम एक ही टॉपिक कई बार पढ़ाते हैं, तो इस दौरान हमारा रिवीजन कंटिन्यू रहता है ना। और रिवीजन जब आपका कंटिन्यू रहेगा तो आप किसी भी कंटेंट को भूलेंगे नहीं। अगर थोड़ा बहुत आपके दिमाग से मिस भी हो गया है तो प्रश्न पढ़ते हुए और ऑप्शन देखते हुए आपका माइंड जो वहाँ पे कैच कर लेगा कि अच्छा इसका सही जवाब ये होगा। तो स्टूडेंट को भी हम हमेशा बोलते हैं कि आप रिवीजन हमेशा करते रहिए। हम लोग तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं तो रिवीजन होते जाता है, तो हम लोग को रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग को रिवीजन करना चाहिए,
नए चीज़ों से ज़्यादा आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। होता क्या है, आप लगातार नई 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 चीज़ों को पढ़ते जाते हैं और रिवीजन करते नहीं हैं, पुराने चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। तो फायदा क्या हुआ, सफा चट हो गया सब दिमाग में। यानी एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं हाँ, और पीछे से भूलते जा रहे हैं। और यह एक शैली है सर, ये एक आपका कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है कि आप भूलेंगे ही, आप रिवीजन नहीं करेंगे। कंप्यूटर तो हो नहीं कि आपने सेव कर लिया Ctrl+S से, तो वो तो सेव होता नहीं है। आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप कितने भी बड़े विद्वान हैं तो आप भूलेंगे ही। इसका एक ही मूल मंत्र है कि आपने जैसे कि पूछा कि सर आप 115 कैसे लाएं, तो हम यह जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसका कहीं ना कहीं हमारा इस रिवीजन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लगातार आपको वह कंटेंट पढ़ाते रहते हैं, हमारा रिवीजन होते रहता है। अब हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर यह इच्छा होती है कि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को एक बार पढ़ लें जी। और सभी शिक्षकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी टीचर है, एक बढ़िया और एक कुशल शिक्षक वही कहलाते हैं जो पढ़ने से पहले उस टॉपिक को एक बार अध्ययन कर ले, है ना। तो उस दौरान हमारा क्या होता है कि डबल रिवीजन हो जाता है। एक तो हम स्वयं पढ़ करके आते हैं उस टॉपिक को कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेनेशन करना है, समझाना है। और दूसरा क्या है कि जब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आप देखते होंगे कि हम किसी भी प्रकार की कोई सामग्री को देख कर नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी याददाश्त को जो है मजबूत करना चाहते हैं कि हमारे माइंड ने कितने कंटेंट को स्टोर कर रखा है, कहीं वो किसी कंटेंट को भूल तो नहीं रहा है। और अगर आप नोट्स देखकर पढ़ते हैं या फिर आप किसी के द्वारा चीज़ों को सुनते हैं तो वो भूल जाएंगे। लेकिन रिवीजन आप लोग का मूल मंत्र है, रिवीजन करते रहिए, एकदम जरूरी है। आप दिन में अगर 8 घंटा तो पढ़ना ही, तो एकदम फिक्स कर लीजिए सर, 8 घंटा तो पढ़ना है। अगर आप जॉब में नहीं है, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, 8 घंटा पढ़िए और उस 8 घंटा में आपको 2 घंटा समय जो है वह रिवीजन के लिए देना चाहिए। चाहे वह सुबह के समय, आप सबसे बेस्ट टाइम होता है जो मॉर्निंग का पीरियड होता है। अब तो थोड़ा टाइम शेड्यूल भी सबका चेंज हो गया स्टूडेंट लोग का, लेकिन हम सलाह देंगे कि आप 6 बजे सुबह जग जाइए। अब तो 4 बजे का तो ज़माना रहा नहीं, हम और आपके ज़माने में 4 बजे लालटेन जलाकर पढ़ा करते थे। अब क्या है कि हाँ, में मोबाइल पुरानी आ गया, तो जी, सोने के पहले आपको तंग करता है और देर से आपको उठने के लिए तंग करता है ना। और सुबह सुबह होता है क्या है कि सुबह सुबह जगते हैं और आपका ध्यान मोबाइल पर जाता है, तो आपका याद रखिए कि आपका वहाँ पे कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, आप डाइवर्ट हो गए उसी समय। सुबह सुबह उठिए, आराम से फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद 2-4 मिनट आप टहल लीजिए और डायरेक्ट पहली नज़र जो है वो आपके बुक पर पढ़नी चाहिए, आपके नोट्स पर पढ़नी चाहिए। देखिएगा आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। लेकिन पहली नज़र किस पे पड़ता है, मोबाइल पे पड़ जाता है। वो चीज़ देखिए आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो पहली नज़र सो करके उठें, पहली मोबाइल एकदम साइलेंट कर दीजिए, पहली नज़र आप सो करके उठें, फ्रेश होकर के अपना कंटेंट को डालें और 2 घंटे उस पर एकदम विचार पूरा स्मरण करिए। और नोट्स को पढ़ लेने के बाद, आप किसी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप नोट्स को वहीं पर बंद कर दीजिए। चाहे किताब पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, कोई भी गाइड पढ़ रहे हो, उसी को पढ़ लीजिए। अपनी आँखों को बंद करिए और स्मरण करिए कि हमने क्या पढ़ा है, हमारे दिमाग में जो पढ़ा है वो चार्ट आ रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्मरण शक्ति भी मजबूत होगा और आप जो चीज़ पढ़ेंगे वो दिमाग में आपका जो है छपने लगेगा। आप देखते हैं कई बार जो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है वो चीज़ें क्या होती है, अगर जैसे ही पढ़ते हैं आपके दिमाग में क्या होता है, उसकी फिगर छप जाती है। आप किसी अपने नोट्स को लगातार पढ़िए, अगर उससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लगेगा कि अच्छा इस पेज में तो हमने ये चीज़ लिखा था, और आपका माइंड सही डायरेक्शन पर काम करता है। तो रिवीजन आपका मूल मंत्र है। दूसरा हम कहना चाहेंगे कि नोट्स आप खुद तैयार करें, किसी का भी नोट्स, चाहे वो हमारा नोट्स भी हो, तो हम अपने नोट्स के बारे में भी कहना चाहेंगे कि आप लोग लें, पढ़ें जरूर, लेकिन उसे स्वयं से लिखने का प्रयास करें। क्योंकि लेखन शैली एक ऐसी शैली है जिस समय आप लिखते हैं तो 60 से 70% बातें आपको वहीं पर याद हो जाती है। दोबारा जब आप उस चीज़ को याद करेंगे तो आपको याद करने में समय भी कम लगेगा और अत्यधिक समय तक याद रहेगा। नहीं तो आप उदाहरण के तौर पर अपना सकते हैं, एक आप दूसरे के नोट्स अपने पास रखिए, ठीक है, और उसको रट्टा मारिए। आप देखिएगा 2 घंटे में उसको रट्टा मारिएगा। और दूसरा, उसी चीज़ को आप लिखना शुरू करिए और उसको याद करिए। देखिएगा दोनों में क्या फ़र्क है। जिस चीज़ को आपने लिखा है और उसको याद किया है वो आपके दिमाग में हूबहू उतर जाएगा और वो हमेशा आपके लिए याद हो जाएगा।
लेकिन दूसरे की चीज़ों को जो आप रट रहे हैं वो चीज़ आपका सफाचट हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रिस्टोर नहीं होगा। तो हमारा सर 115 नंबर लाने का मूल मंत्र यही है कि मैं कुछ मूल मंत्र आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि आप रिवीजन लगातार करते रहें, 2 घंटा कम से कम समय आप रिवीजन के लिए निकालें। दूसरा, नोट्स स्वयं बनाएं, खुद से नोट्स तैयार करें, सभी सब्जेक्ट का नोट्स तैयार कर ले और नोट्स में वही बात लिखे जो आप नहीं जानते हैं जी। अब आप जान रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, तो उसको क्यों लिख रहे हैं? यानी जो मिसिंग आपसे हाँ, हो रहा है ना, जो नहीं जान रहे हैं उसी को लिखिए, ताकि नोट्स जो है वो काफी संक्षिप्त में हो और एग्जाम के समय में आप उसे तैयार कर सके। फ्लो चार्ट टू द पॉइंट होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आपको सिलेबस पर नजर रखना होगा। सिलेबस सर हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए और 10 साल का क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ें तो आपके दिमाग में, हम जब क्लास लेते हैं देखिए हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, तो उस तरह की रणनीति आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़े दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, आगे अब कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 10 साल कम से कम आप 10 साल के जो क्वेश्चन है उसके अराउंडिंग जो भी बातें इर्द गिर्द घूम रही है उस बातों को आप लोग दिमाग में रख करके चलें, है ना। और चौथा है कि आप करंट से अपडेट रहिए, क्योंकि करंट के बिना आप कोई मतलब आपका यहाँ पे कोई आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि करंट का बहुत बड़ा योगदान हो गया है। करंट से अपडेट रहें। करंट को लेकर के भी बहुत आप लोग दिग्भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। तो करंट के लिए तो सर भी बताते रहते हैं, बहुत अच्छा अच्छा गाइड देते रहते हैं, हम लोग भी बताते रहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है सर जी, है ना। और उससे ज़्यादा अगर पूछेगा तो नहीं बनाएंगे, सीधा सिंपल बात है। 40 पूछेगा तो 40 में 40 कोई नहीं बनाएगा, कितनों करंट कहाँ से न पढ़ लो, 40 में 40 कोई नहीं बनाएगा सर। लेकिन एक हद तक, एवरेज तक 30 से 35 प्रश्न हम बना सकते हैं अगर प्रतियोगिता दर्पण को आप कंटिन्यू पढ़ते हैं। अभी भी समय है, आप जनवरी फरवरी से लेकर के आपके नेट पर भी उपलब्ध है, गूगल पर उपलब्ध है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए, संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लीजिए। कहीं भटकाव नहीं है तो आप करेंगे क्या, कभी मार्केट जाकर के फलना सर का नोट्स ले आइएगा, कभी उसका नोट्स ले आइएगा, 4 गो 5 गो किताब ले आइएगा, पता चलेगा कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, और एग्जाम के समय में आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं। ठीक है, तो यही है कि इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। और रिवीजन पर हम बार बार कह रहे हैं कि रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएंगे। आज हम भी अगर 2 महीना पढ़ाना छोड़ दें, नहीं पढ़ाएं, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों को नहीं भूलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ जरूर भूल जाएंगे, है ना। कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा। तो रिवीजन आपका मूल मंत्र है और यही मैं कहना चाहूँगा। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमारी सलाह रहेगी कि आप रिवीजन जरूर करें और नियमित करें। नियमित अभ्यास ही आपका सफलता का मूल मंत्र है। अभ्यास नहीं करेंगे, आप लोग सेट प्रैक्टिस नहीं बनाते हैं, सर के द्वारा इतना मेहनत करके आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है, आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं। अरे क्या हुआ, 25 नंबर ही आया तो क्या हुआ, इससे दिग्भ्रमित नहीं हो कि 25 नंबर आ गया, हौसला टूट गया, सर 25 नंबर आया, डर से नंबर नहीं बता रहे हैं। अरे क्या भाई, क्या चल रहा है ये? 25 नंबर आया तो आपको कोई गोली नहीं मार रहा है, 25 नंबर आया है तो क्यों आया है, इसकी खोज करें ना। इस संदर्भ में सर मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जी, बेइज्जती किसका होता है? किसका जिसका बेइज्जती? इज्जत नहीं है। हाँ, जब आप जॉब में नहीं है, बेरोजगार हैं, तो फिर बेइज्जती इज्जत क्या चीज है? क्या इज्जत है? सिंपल बात है कि आप पढ़ाई हाँ, कीजिए, जो नंबर कम आए कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, कम आए लेकिन उसको सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज 25 नंबर आ गया तो कल से टेस्ट देना ही बंद। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सेट दे रहे हैं तो आपका 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो कोई जरूरी है कि एग्जाम में भी आपका 80 आएगा? हो सकता है एग्जाम में आपका 100 प्लस आ जाए, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सर के द्वारा जो सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है उस सेट प्रैक्टिस में नियमित भाग ले। 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय तो लगता है। अगर आप ईमानदारी से टेस्ट देना चाहेंगे तो आप डेली टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें, सेट प्रैक्टिस जरूर बनाएं। तो दोस्तों, ये था विकास सर की रणनीति 115 लाने की। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे और आपको भी इसी तरह से रणनीति बनाने की आवश्यकता है। हमारे तरफ से आपको यही कहना है कि विकास सर जो भी रणनीति बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। 8 से 10 घंटे पढ़िए और 1 से 2 घंटा जो इन्होंने बताया कि रिवीजन पे समय देने की आवश्यकता है, तो सबसे शानदार स्ट्रेटजी यही है कि आगे बढ़ते रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बैक होकर उसे फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप इनके बताए रास्ते पर चलें और निश्चित रूप से आप 115 क्या 120 भी लाकर अपना एक सीट निश्चित रूप से सुरक्षित कर सकते हैं।
तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।